इस बार के जेसी शो की हेडलाइन है, क्या इस बार पटना में फहराएगा भगवा? आखिर क्या है इसके मायने? देखिए इस सवाल पर क्या बोले भारत 24 के सीईओ एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र। बिहार की राजनीति में हर बार कुछ अलग होता है। कभी गठबंधन बनते हैं तो कभी समीकरण बदलते हैं। इस बार तमाम सियासी पार्टीज अपने नारों के साथ चुनावी मैदान में उतरी हैं। कोई विकास की बात करके सत्ता को दोहराना चाहता है तो कोई बिहार फर्स्ट और कास्ट बैलेंस के जरिए अपनी राजनीति को मजबूत करना चाहता है। सवाल यह है कि क्या इस बार मोदी नीतीश जोड़ी करेगी कमाल, या फिर दो लड़कों की जोड़ी तेवर दिखाते हुए बदलेगी सत्ता के समीकरण? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उससे पहले बिहार की सियासत में छाए मुद्दे राजनीति को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं, आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। पहले सवाल के साथ सर शुरुआत करती हूं, क्योंकि इस बार द जेसी शो की हेडलाइन हमने रखी है, क्या इस बार पटना में फहराएगा भगवा? इसके मायने क्या है? इसका दो टूक मैसेज ये है कि बिहार नरेंद्र मोदी और अमित शाह की गोद में है। राहुल गांधी, तेजस्वी, पीके सब फालतू की बात है। थोड़ी बहुत दिलचस्पी पीके को लेकर के थी कि नरेंद्र मोदी अमित शाह की कार्यशैली को समझते हैं, गहराइयों से उनकी स्ट्रैटेजी को जानते हैं, तो शायद कुछ नया करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने वो भी फेल। इन लोगों को अंदाज़ा भी नहीं था कि नरेंद्र मोदी अमित शाह सारे मतदाताओं को, जनता को टुकड़ों में बांटकर, उनके अलग अलग समूह बनाकर, उनके ग्रुप लीडर बनाकर, एरियाज बनाकर चुनाव से पहले इतना नगद पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे सरकारी योजनाओं का कि ये कहीं भी उसके सामने स्टैंड नहीं करेंगे। आप सोचिए कि छठ से पहले 10,000 रुपये एक महिला के खाते में आना, उसके लिए निश्चित तौर पे एक अमृत काल था उस वक्त का, और सब परिवार वाले इस 10,000 रुपये को देखकर सब कुछ भूल गए थे। नरेंद्र मोदी पहली बार इस मिथ को तोड़ देंगे कि नीतीश कुमार के बिना पटना में कोई सरकार नहीं बन सकती। मार्क माय वर्ड्स, 14 तारीख को आप देखेंगे भाजपा will emerge as the single largest party. With JDU, it will form the government. It will have its own chief minister. और 17-18 तारीख को आप देखेंगे पटना में भगवा लहराता हुआ आपको दिखाई देगा इस बार।